हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लियो अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मित्र, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक बेहतरीन तरीके से संज्ञा के बारे में कवर किया था। लास्ट टाइम बचा था, आज भाववाचक के बारे में हम लोग कवर करेंगे। मित्र, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप जाके शुरू से देखिएगा, आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। एक बेहतरीन तरीके से सीखने का मिलेगा। जो अभी तक आप रटते आए हैं, कन्फ्यूजन होते आया है, सब कन्फ्यूजन आपका मेरी क्लास देखने के बाद आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और मित्र, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा मित्र। ठीक है मित्र, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए दोस्त, हम लोग सीखेंगे आज जो है क्या सीखेंगे, भाववाचक संज्ञा के बारे में सीखेंगे। भाववाचक संज्ञा जो है किसे कहा जाता है, इनके बारे में देखेंगे हम। पहली बात आप, इसके बाद हम देखेंगे नीचे जो लिखे हैं मित्र, इसको आप इसी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग यही लिखने वाले हैं, यही इसको बाद सीखेंगे यही। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से, लिखे डिफिनेशन, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण, किसी वस्तु के गुण, धर्म, दशा, भाव का बोध हो उसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा का बोध हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, कहते हैं। क्लियर हुआ? भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण, धर्म, दशा या भाव का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है दोस्त? उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा अस्पर्शी होता है। लिखिए पॉइंट, भाववाचक संज्ञा अस्पर्शी होता है, स्पर्शी होता है। और इसमें प्रत्यय प्रयोग होता है अक्सर। प्रत्यय जैसे ई हुआ, त्वा हुआ, ता हुआ, पन हुआ इत्यादि प्रत्यय आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना बात क्लियर हुई दोस्त? नोट डाउन करिए। आस्पर्शी होता है। आस्पर्शी का मतलब क्या होता है, आप बताइए? आस्पर्शी का मतलब होता है मित्र, जैसे अब हम पहले एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं आस्पर्शी किसे कहा जाता है। जैसे पहले तो दया समझिए। आस्पर्शी उसे कहा जाता है जिसे हम छू ना सके, उसे आस्पर्शी कहा जाता है। और जो होता है आस्पर्शी होता है भाववाचक संज्ञा। जैसे हम बोले दया, अब दया का तो आप छू नहीं सकते हो, एक इमेज कर सकते हो। और जैसे हम बोले बचपन हुआ, बचपन हुआ, तो अब आप इसमें सोच, आपके दिमाग में जो क्या चीजें आ रहा है कि बच्चा होगा, बचपन में हो, बचपन मतलब छोटा हो गया, बच्चा होगा, तो मन में भाव आ रहा ना। मन में भाव अगर आ रहा कि बचपन, इसमें पन प्रत्यय लगा है, पन जो है प्रत्यय इसमें आते हैं प्रत्यय लोग, तो बचपन हुआ। बचपन में यही समझ में आ रहा है कि उसमें बच्चा होगा, वो तो छोटा होगा। तो आपको क्या आ रहा, भाव मन में समझ में आ रहा ना, भाव मन में समझ में आ रहा है, उसी को कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। जैसे मनुष्यता हो गया। ठीक है दोस्त, ये सब जो है आपके भाववाचक संज्ञा में आ गए। सज्जनता हो गया, सज्जनता अपता प्रत्यय लग रहा है, सज्जनता मनुष्यता हो गया। ये सब जो है आपके भाववाचक संज्ञा में आते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम देखते हैं दोस्त, इसके बाद हम क्या हमें देखना है, किस पॉइंट को देखना है, उन्हें हम लोग जो है कवर करते हैं। अब आते हैं दोस्त, क्या आते हैं दोस्त, इसमें हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा का जो होता है। और इसमें एक पॉइंट और लिखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, संज्ञा विशेषण। एक पॉइंट लिखिए, संज्ञा विशेषण, संज्ञा या विशेषण या अव्यय प्रत्यय। प्रत्यय से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? तद्धित भाववाचक संज्ञा बनती है। तद्धित भाववाचक संज्ञा, तद्धितांत जो है भाववाची
संज्ञा बनती है। क्लियर हुआ इतना बात? संज्ञा जो है, संज्ञा विशेषण अव्यय प्रत्यय से बनने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तद्धित। और क्रिया किसे एक कृदंत प्रत्यय होता है, एक कृदंत प्रत्यय होता है दोस्त। कृदंत प्रत्यय क्या होता है? उसमें क्रिया प्लस प्रत्यय मिलकर, क्रिया जिसमें हो, दूसरा लिखिए क्रिया प्लस प्रत्यय। तो प्रत्यय तो क्या होता है? क्रिया प्लस प्रत्यय कृदंत भाववाची कहा जाता है। कृदंत, कृदंत भाववाची, भाववाची। तो संज्ञा विशेषण या अव्यय प्रत्यय तद्धित भाववाची, क्रिया प्लस प्रत्यय कृदंत भाववाची। जो होता भाववाची संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण या अव्यय आदि में प्रत्यय लगा करके बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा मुख्यतः जो है 5 प्रकार से बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कितने तरीके से बनाई जाती है? 5 प्रकार से बनाई जाती है। तो देख रहे हैं भाववाचक संज्ञा आपके पूछता है क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने तरीके से हो सकता है? तो आप क्या बताएंगे? 5 बताएंगे। कौन कौन से? जातवाचक से निर्माण होता है भाववाचक संज्ञाओं का, सर्वनाम से होता है, विशेषण से होता है, क्रिया से होता है, और जो है अव्यय से होता है। तो इतना बात क्लियर हुई। अब आइए दोस्त देखते हैं जो 5 हैं, ये 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और 5वां हो गया। इतनी बात आपको क्लियर हुई दोस्त। एग्जाम्पल हम लिखे हैं, इनको आप लोग ऐसे उतार लीजिए। और एक पॉइंट दोस्त आप यहाँ और लिख लीजिए, भाववाचक संज्ञाओं का प्रायः जो है बहुवचन नहीं होता है। भाववाचक संज्ञाओं का प्रायः बहुवचन नहीं होता है। क्लियर हुआ? इतना बात क्लियर हुई? तो इतना बात आपको क्लियर हो गई। आइए अब देखते हैं निर्माण जो होता है भाववाचक संज्ञा जो बनाई जाती हैं, इन्हें देखते हैं। जैसे जीव से क्या बनेगा? जीव से, ये भाववाचक संज्ञा हम बना रहे हैं, ये भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? जीव से जीवन बनेगा मित्र। जीव से क्या बनेगा? भाववाचक जीवन हो गया। गंध से भाववाचक क्या बनेगा? गंदगी होगा, भाववाचक बने। बच्चा से क्या हो गया? हमने क्या बोला? बचपन, बचपन हो गया, बनेगा। मनुष्य से क्या बनेगा? मनुष्यता बनेगा, मनुष्यता बनेगा। क्लियर? वापस से वापसी हो गया, मनुष्यता हो गया। जिसे हम बोले स्त्रीत्व हो गया, स्त्रीत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। वापस को वापसी बनेगा, भाववाचक हुआ। वापस का संज्ञा का भाववाची क्या बनेगा? वापसी हो जाएगा। भाषा क्या हो जाएगा? भाषण हो जाएगा, बनेगा भाववाचक। भाई के क्या हो जाएगा मित्र? भाईचारा बनेगा, भाईचारा भाववाचक बनेगा। ठंड का क्या बनेगा? ठंड से ठंडक हो जाएगा। इंसान का मित्र क्या हो जाएगा? भाववाचक इंसानियत हो जाएगा, इंसानियत हो जाएगा। और शासक का मित्र क्या हो जाएगा? शासन हो जाएगा। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। अपना का मित्र क्या हो जाएगा? सर्वनाम से बनाएंगे हम, अपना से भाववाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपनापन हो जाएगा। तो क्या पन प्रत्यय भी देखो मिल रहा है, ता मिल रहा है, त्वा मिल रहा है, ई मिल रहा है, इत्यादि प्रत्यय से बनकर जो बनते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा देखे कह रहे हैं। चतुर की देखे, चतुर से विशेषण से हम भाववाचक बना रहे हैं। चतुर से चतुराई हो जाएगा, चतुराई हो जाएगा। 3 के तिहाई हो जाएगा, तिहाई हो जाएगा भाववाचक। तर से तरावट हो जाएगा। और ताजा से ताजगी हो जाएगा, भाववाचक आपका ताजगी हो जाएगा। और अस्थाई से क्या हो जाएगा? अस्थायित्व हो जाएगा, स्थायित्व। तो प्रत्यय मिल जा रहा है। कमीना से हो क्या हो जाएगा? कमीनापन हो जाएगा, प्रत्यय इसमें मिल रहा है, कमीनापन हो जाएगा।
इसके बाद मित्र आते हैं, जैसे मीठा से मिठाई हो जाएगा, सॉरी मिठास हो जाएगा। मीठा जो है तो क्या हो जाएगा, मिठास हो जाएगा। एक से एक क्या हो जाएगा, हरा का क्या हो जाएगा, हरियाली हो जाएगा। काला कालिक, अमृत अमृत, अमृत हो गया, अमर का अमृत हो जाएगा। क्लियर हुआ। पीठ के क्या हो जाएगा, पिटाई हो गया, क्रिया से पिटाई हुई। फिसल का फिसलन हुआ, भाववाचक बना, फिसलन हुआ। चिल्लाहट का क्या होगा, और दूर क्या होगा, दूरी हो जाएगा। तो ये रहा आपका वो जो है संज्ञा से पूरा जो भेद जो होते हैं संज्ञा के, पांचों को एक बेहतरीन तरीके से कवर किया। आपका दायित्व तो बनता है, अगर आपको सीखना है कि एक ललक हो, दिल में जिज्ञासा हो, तो आप जो है जिस तरीके से सिखा रहे हैं आप सीखते जाइएगा मित्र। एक दिन आप भी सिखाने लगोगे। सीखते सीखते अगर ऐसे सिखा रहे हैं, एक दिन अगर आप ऐसे सीखते रहेंगे तो सिखाने लगेंगे। तो मेरा एक भी ये भी उद्देश्य है कि मैं ऐसे सिखाऊं कि आप भी सिखाने लगो। ठीक है दोस्त, यही सब रहा। अब बाकी आप इसी तरीके से आप इसे नोट डाउन करिएगा, देखिएगा और रिवीजन करिएगा। लास्ट में बोलते हैं अगर वीडियो पसंद आया होगा तो मित्र कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल एक और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।